लीवरेज क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं, लोड साइज़ क्या होती है, स्प्रेड क्या चीज़ होती है, आज की वीडियो के अंदर हमें देखना है। आज क्लास जो है 6th है। प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जो है वो चैनल विजिट कर सकते हैं। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है वो चीज़ें सीख। लेक्चर के ऊपर आते हैं, लाइव स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ताकि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो इजीली क्लियर हों। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, लीवरेज, लोड साइज़ और स्प्रेड को हम जो है बाद में कवर करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पिप्स क्या होते हैं। पिप्स का सिंपल मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पिप का मतलब होता है कि कोई भी करेंसी या कोई भी कमोडिटी जो है वो कितने पॉइंट ऊपर गई है, कितने पॉइंट नीचे गई है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुना होगा। पहले जब न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है वो इस तरह की खबरें चलती थी कि ये करेंसी या ये स्टॉक जो है वो इतने पॉइंट ऊपर चला गया, इतने पॉइंट नीचे चला गया। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, उसका मतलब ये होता है कि वो जो है इतने पिप्स ऊपर चला गया, इतने पिप्स जो है वो नीचे आ गया। तो इसी तरह कोई भी करेंसी कितने पॉइंट ऊपर गई है, कितने पॉइंट जो है वो नीचे आई है, उसको हम बोलते हैं जी पिप्स। अब पिप्स आप लोगों ने कैसे देखने हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक टूल होता है जिसको प्राइस रेंज टूल बोलते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को हाईलाइट भी करवाया था। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस रेंज टूल लगाना है। अब जैसे कि मैंने यूरो खोला हुआ है, यूरो यूएसडी। ठीक है, ये पेयर खोला हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो पेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितने पॉइंट या कितने पिप ऊपर गया है। जी 50 पिप हमारे पास जो है वो ऊपर गया है। ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितने पॉइंट ऊपर गया है। 111 पॉइंट। ठीक है, 111 पॉइंट ऊपर गया है, मीन के 111 पिप्स ऊपर गया है। ठीक है, पिप्स की समझ आ गई कि कोई भी करेंसी कितने पॉइंट ऊपर गई है, कितने पॉइंट नीचे आई है, या कोई भी कमोडिटी कितने परसेंट ऊपर गई है, कितने पॉइंट जो है वो नीचे गई है, या कितने पॉइंट ऊपर गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लोड साइज़ है। अब ब्रोकर मैंने खोला हुआ है एक्सनेस के नाम से, इसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा, वो आप लोगों ने पुट कर देना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारी वैसे ही इसी के ऊपर होगी कि आप लोगों ने किस तरह अकाउंट बनाना है एक्सनेस का और किस तरह इसको जो है वेरीफाई करना है। ओके, अब इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने डेमो अकाउंट जो है वो खोले, वो आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें इजीली क्लियर हों जब हम प्रैक्टिकल करें। अब हम देखते हैं कि लोड साइज़ क्या होता है। अब लोड साइज़ का पहले ये आप लोगों को बता दूँ कि लोड साइज़ होता है ना, आपकी पोजीशन की साइज़ होता है। ठीक है, पोजीशन का साइज़ होता है। ठीक है, लोड साइज़ क्या होता है जी, आपकी पोजीशन का साइज़ होता है। मीन कि अगर आपकी लोड साइज़ कम है तो आपकी पोजीशन का जो साइज़ है वो छोटा है। अगर आपकी लोड साइज़ ज़्यादा है तो आपकी पोजीशन का साइज़ जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखें नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम के नीचे 0.01। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लोड्स। ठीक है, तो ये आगे आप लोगों के पास क्या है जी, ये पोजीशन का साइज़ है। तो अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करूँगा, ये मैंने खोला हुआ है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मैंने जो है वो खोला हुआ है। तो अगर अभी मैं ट्रेड खोलूँगा तो 0.01 की लोड के साथ जो है वो ट्रेड खोलूँगा। ठीक है, मतलब कि ये सबसे छोटी जो पोजीशन है वो हमारी 0.01 की होती है। $500 के ऊपर जी मैं 0.01 से खोला। अब देखिएगा, अगर मैं इसको जो है वो कंफर्म करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास जो है वो 0.01 से हमारी ट्रेड जो है वो ओपन हो गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कि लोड 0.01 की। ठीक है, अब इसको मैं जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। इसको मैंने क्लोज़ किया। अब लोड साइज़ मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, लोड साइज़ बढ़ाऊँगा तो हमारी पोजीशन जो है वो बढ़ गई। अब देखेंगे यहाँ पे छोटी सी मूवमेंट के ऊपर हमें जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब लोड साइज़ आपकी बढ़ाते जाएँगे तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है उसके जो है वो चांसेस बढ़ते जाएँगे। अब इसको मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी 0.1 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अब देखें। ठीक है, छोटी-सी मूवमेंट के ऊपर में कितना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, समझ आ रही है? तो लोड साइज़ क्या हो गया जी, आप लोगों के पास मतलब कि आपकी पोजीशन का साइज़ हो गया। ठीक है, कि आपने कौन-सी पोजीशन खोली हुई है, छोटी पोजीशन खोली हुई है या बड़ी पोजीशन खोली हुई है। अब 1 की लोड मैं लेता हूँ, 1 की लोड मैंने ली। अब देखें जी, ठीक है, छोटी-सी मूवमेंट के ऊपर देखिएगा, ये देखें, छोटी-सी मूवमेंट के ऊपर हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। समझ आ गई कि लोड साइज़ क्या होता है? लोड साइज़ आप लोगों की पोजीशन का साइज़ होता है। ओके, समझ आई? यहाँ पे देखेंगे $500 थे, अब कितने बचे हमें? ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम 500, ये तो मीन के लोड साइज़ बढ़ाते जाएँगे तो उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट और लॉस के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएँगे। ओके मेरे भाई, तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने अपनी पोजीशन का जो साइज़ है वो कम ही रखना है। ओके, समझ आ रही है ना चीज़ें? तो इसको हमने जो है वो क्लोज़ कर दिया। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने जो पोजीशन का साइज़ रखना है अपना 0.01 ही रखना है $100 के ऊपर। ठीक है, 0.01, इवन कि अगर आप लोग $500 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 0.01 ही रखना है, जब तक आप जो है चीज़ें सीख नहीं चाहते। जब चीज़ें सीख जाएँगे तो फिर आप लोग जो है लोड साइज़ अपना बढ़ा सकते हैं। ओके,
अब इसके अलावा आपको यहाँ पे टीपी शो हो रहा है, स्टॉप लॉस शो हो रहा है, इसके ऊपर जो है मैं कल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। अब स्प्रेड हमने पहले भी कवर किया था कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड होता है जी ब्रोकर की जो फीस होती है, ठीक है, उसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है, उसको कमीशन भी कह सकते हैं हम। स्प्रेड क्या होगा जी, उसका ब्रोकर की फ़ीस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे 0.1 की ये मैंने लोड साइज इस वजह से बढ़ाई है ताकि आप लोगों को पता चले। देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो हमारी ट्रेड या कुछ डॉलर जो है ट्रेड लॉस के अंदर शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखें, ठीक है, $1.57 जो है वो लॉस के अंदर शो हुई थी। तो वो जैसे हम ट्रेड ओपन करते हैं तो जो ब्रोकर होता है वो कमीशन चार्ज कर लेते हैं, अपनी फ़ीस जो है वो चार्ज कर लेता है। अब हमारी लोड साइज़ जितनी बड़ी होगी, अब इसको मैं कर देता हूँ 2 लोड साइज़, ठीक है, 2 करता हूँ। तो देखिएगा जो ब्रोकर है वो स्प्रेड ज़्यादा चार्ज करेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें $60 उसने जो है वो फ़ीस चार्ज किया ट्रेड ओपन करते ही। समझ आ रही है ना? तो जी अब लोड साइज़ की आपको समझ आ गई और स्प्रेड क्या होता है जी, वो भी आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। अब आते हैं जी लीवरेज के ऊपर। अब लीवरेज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लीवरेज सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लीवरेज जो है वो ब्रोकर आप लोगों को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कि अगर आप लोगों के पास फ़ंड कम है, ठीक है, फ़ंड कम है और आप बड़ी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को लीवरेज की अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ। समझ आ गई? लीवरेज को बहुत ज़्यादा डीपली जाके सीखने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। दोबारा से बता देता हूँ कि ब्रोकर क्या करता है। ब्रोकर कहता है कि भाई आप लोगों के पास फ़ंड कम है, आप लोगों के पास पैसे कम हैं, आप लोगों के पास डॉलर कम है, आप लोगों के पास डिपॉज़िट कम है और आप जो है बड़ी पोजीशन खोलना चाहते हैं। अब आप देखो कि अभी हमारे पास $500 थे, अभी 400 रह गए, ठीक है। अब देखो 583, ठीक है। तो अब हमारे पास तो डॉलर बिल्कुल कम है, अब हमने बड़ी पोजीशन खोली हुई है, अच्छी खासी बड़ी पोजीशन खोली हुई है। अगर इसको मैं होल्ड करूँ तो कुछ ही देर के अंदर ये जो है वो $3000 $4000 तक जो है हमारी ट्रेड चली जाएगी। समझ आ रही है? तो मैंने जो है वो छोटी अमाउंट के साथ $500 के साथ एक बड़ी अमाउंट की जो है वो ट्रेड खोल दी, ठीक है। मीन के $3000 $4000 जो है मुझे एक ही दिन के अंदर जो है प्रॉफिट हो सकता है, या एक ही दिन के अंदर मेरा जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो सकता है। तो लीवरेज क्या होती है जी, लीवरेज अब ब्रोकर क्या कहता है कि भाई मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ कि आप छोटी अमाउंट के साथ एक बड़ी पोजीशन खोल सकते हैं, ठीक है, बड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो इसको लीवरेज बोलते हैं। समझ आई? बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो मैंने जो लीवरेज सेट की हुई है, पहले इसको क्लोज़ कर दें। ये जी $56, बल्कि वो देखें कि एक ही सेकंड के अंदर ऊपर नीचे हुआ है काम, और क्लोज़ करते-करते हमारी ट्रेड जो है वो लॉस के अंदर क्लोज़ हुई जाके। ठीक है, अब हमने लीवरेज कैसे सेट करनी है। जब आप लोग अकाउंट बनाएँगे, तो अकाउंट बनाते हुए आप लोगों को जो है वो ब्रोकर जो है वो पूछेगा कि भई आपने लीवरेज जो है वो क्या रखनी है। ओके, ठीक है, ये डेमो अकाउंट शो हो रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखें मोबाइल के अंदर भी आप सेटिंग के अंदर जाएँगे तो आपको लीवरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास लीवरेज मिल रही है, ठीक है? तो ये 2000 तक मैंने रखी हुई है। अब लीवरेज मैं कम रखूँगा ना, लीवरेज मैं 1:2 कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने लीवरेज जो है वो कम कर दी। अब कम लीवरेज मैं रखूँगा तो फिर मैं बड़ी पोज़ीशन नहीं खोल सकता, ठीक है? बड़ी पोज़ीशन मैंने खोली है, $500 है ना? अभी देखिएगा, अब इसको हम करते हैं जी ज़रा रिफ्रेश, ठीक है? अब हमारे पास वही $500 है, ठीक है? वही हमारे पास हैं जी $500, ठीक है। अब मैं देखिएगा वही $500 है ना, वही वाले। अब मैं इसकी लोड खोलना चाहता हूँ स्टैंडर्ड की। अब वो कहता है, क्या कह रहा है कि भाई इनसफिशिएंट फंड है। लेकिन पहले तो ट्रेड खुल रही थी, अब क्यों नहीं खुल रही? वो इस वजह से नहीं खुल रही कि हमने लीवरेज कम कर दिया है, ठीक है? ब्रोकर से लीवरेज हमने कम कर दिया। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा-सा बढ़ाता हूँ, ठीक है? 1:1000 तक कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी 100 तक। मैं फिर से ट्राई करूँगा, हमारी ट्रेड जो है वो फिर से नहीं खुलेगी, ठीक है? फिर से नहीं खुलेगी, वो कहेगा कि भाई लीवरेज बढ़ाओ। मतलब कि लीवरेज बढ़ाओ या फंड ज़्यादा ऐड करो, ठीक है? अगर आप लीवरेज नहीं बनाना चाहते तो फिर आपको फंड ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपके पास तो सिर्फ हैं ही $100 और आप $100 से जो है वो ज़्यादा बड़ी पोजीशन खोलना चाहते हैं, तो फिर हम लीवरेज बढ़ाते जाते हैं। अब आप लीवरेज बढ़ाते जाएँगे, जैसे कि मैं 800 कर देता हूँ, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए ही है। आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? कि अब आप लोगों के पास जो है वो क्या आता है कि लीवरेज क्या होती है, अभी भी नहीं खुल रही, ठीक है? अभी भी 2 की लोड जो है वो नहीं खुल रही, ठीक है? मीन के बड़ी पोजीशन हमारे पास अभी भी नहीं खुल रही। तो इसको जब हम करेंगे 2000 के ऊपर जाके, ठीक है? तो अब हम इसको जो है वो बाय करेंगे, ये हो जाएगा, देखिएगा। लेकिन इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लें पहले, ठीक है? अब हमने जो है वो लीवरेज बढ़ा दी, ठीक है? ब्रोकर से हमने लीवरेज ले ली। अब देखिए कि वही वाला अकाउंट है, $500 है। अब हम ट्रेड खोलेंगे तो ये हमारी ट्रेड जो है खुल गई, ये देखें, ठीक है? ये लॉस के अंदर शो हुई, किस वजह से? भी ब्रोकर ने फ़ीस चार्ज की।
अब देखें ये $55 $60 में जो है प्रॉफिट शो होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास थी मेरे भाई, ये चीज़ें थी। पिप्स क्या होते हैं, लोड साइज़ क्या होती है और लीवरेज क्या होती है, समझ आ गई होगी। दोबारा जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि लोड्स क्या होता है। लोड्स होता है जी आपकी पोजीशन का साइज़ होता है, ठीक है। पोजीशन का साइज़ सबसे कम कितना होता है जी 0.01, ठीक है। अगर आप लोगों के पास आप न्यू हैं तो आपने 0.01 से ही करना है। इवन कि अगर आपने $1000 भी डिपॉजिट किया हुआ तो 0.01 से ही प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ओके, तो ये मैंने कर दिया जी 0.01 की लोड खुल गई। अब इसको बढ़ाते जाओ, जितनी आप बढ़ाते जाओगे आप पोजीशन का साइज़ बढ़ता जाएगा, आपके प्रॉफिट और लॉस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके, तो अगर यही रियल मनी होती तो हमने जो है वो देखिए कि $500 को $600 के अंदर कन्वर्ट करी। ये मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अभी $500 थे, भी $616 हो गए, ठीक है। कि अब हमने किसका यूज़ करते हुए, लीवरेज का यूज़ करते हुए अपनी छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। $500 को $600 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जस्ट कुछ ही मिनट के अंदर। इवन के 1 मिनट भी नहीं हुआ और हमारा $500 $600 के अंदर चला गया, ठीक है। तो लीवरेज का ये बेनिफिट होता है। लेकिन लीवरेज अगर आपकी ट्रेड लॉस के अंदर गई तो आपका छोटी सी मूवमेंट के अंदर आपका ये $500 ज़ीरो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। लोड साइज़ भी हो गया, लीवरेज भी। अब लीवरेज को थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। लीवरेज क्या होती है जी, लीवरेज आप बड़ी पोजीशन खोलना चाहते हैं, आपके पास फ़ंड कम है, छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, या छोटे पैसों से बड़े पैसे बनाना चाहते हैं, तो लीवरेज की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होती है कि आप $500 को $3000 या $10,000 के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 मंथ के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या 2 मंथ के अंदर। तो ब्रोकर जो है आप लोगों को लीवरेज की अपॉर्चुनिटी दे देता है। और स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि ब्रोकर की फ़ीस होती है। ओके, और पिप्स क्या होता है कि कोई भी करेंसी जब वो कितने पॉइंट ऊपर गई या कितने पॉइंट नीचे आई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं आज के लेक्चर के अंदर होप आप लोगों को जो है नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि आप लोगों ने एक्सनेस के ऊपर, जो हमारा ब्रोकर है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे वेरीफाई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।